Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे क्योंकि आपने चैप्टर समझ लिया है। ठीक है, तो चैप्टर समझने के बाद आप मेरे साथ साथ इस MCQ की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको आंसर आता है तो आपने अपने मन में ही सोच लेना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे बताने से पहले, और उसके बाद लास्ट में मुझे बताना है कि आपके कितने आंसर्स राइट गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल ऐड टू गार्बेज। इनमें से हम किसको गार्बेज में ऐड करेंगे? रैपर ऑफ ए बिस्किट पैक, B, tin of a cold drink, C, syringe used by a doctor, D, all of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है, देखो बेटा, अगर हमें गार्बेज में कोई चीज़ ऐड करनी है तो देखो जो रैपर्स हैं बिस्किट के वो भी हमारे गार्बेज में ही जाएगा, टिन अगर कोल्ड ड्रिंक है वो भी गार्बेज में जाएंगे, सिरिंज है डॉक्टर की वो भी गार्बेज में जाएंगे। मीन्स इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैन्युअर। इनमें से किसका यूज़ हम करेंगे मैन्युअर के लिए? अर्थवॉर्म, हाउस फ्लाई, सी ईगल, डी क्रो। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है अर्थवॉर्म, जिसको रेड वॉर्म भी कहते हैं, और इनका यूज़ करते हैं हम जो कूड़ा कचरा होता है, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, उस सब्सटेंस को हम मैन्युअर बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज शुड बी डिस्पोज्ड बाय। जो लीव्स गिरती है ना पेड़ों से, उसको कैसे डिस्पोज करना चाहिए? A, बर्निंग, B, मेकिंग कंपोस्ट बाय बॉइलिंग एंड ड्राइंग देम, C, मेकिंग कंपोस्ट बाय वर्मी कंपोस्टिंग, D, एनी ऑफ दिस मेथड। तो राइट आंसर क्या है? देखो, जो पत्तियां गिरती है ना पेड़ की, उनको हम अगर हमें अच्छे से डिस्पोज करना है तो हमें क्या करना चाहिए? मेकिंग कंपोस्ट बाय वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग मैंने आपको बताया, अर्थवॉर्म के थ्रू कंपोस्ट बना लो, उसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, तो जिसका यूज़ मैन्युअर में खेतों में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम अगर लीव को जितने भी पेड़ों से गिर रही है उनको इस तरीके से डिस्पोज करेंगे तो हम गार्बेज को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गार्बेज फ्रॉम सिटीज इज कलेक्टेड एट। जो सिटी के गार्बेज होते हैं वो कहाँ कलेक्ट किए जाते हैं? A, लैंडफिल एरिया, B, रिवर साइड्स, C, इनसाइड द पोन्ड्स एंड लेक्स, D, नियर एवरी कॉलोनीज। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है लैंडफिल एरिया। जो लैंडफिल एरिया मीन्स क्या होता है? एक बड़ा सा एरिया होता है, गड्ढे सा, और उसमें सारा कूड़ा जो है ले जाके क्या करते हैं? डालते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल। इनमें से हम किसको रिसाइकल कर सकते हैं? A, वेस्ट पेपर, B, लेदर शूज, C, एनिमल वेस्ट, D, किचन वेस्ट। तो राइट आंसर इसका क्या है? हमें ये बताना है कि हम किसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो किसको रिसाइकल कर सकते हैं? लेदर, एनिमल और किचन वेस्ट को रिसाइकल तो नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन हम पेपर को क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं। इससे हम और भी पेपर्स दोबारा से अगेन बना के यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ दिस विच वन इज एन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें से बताना है कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स, देखो जैसे कि जो चीज़ पे बैक्टीरियाज आए या रेडवॉर्म या कोई भी उसको कंपोस्ट कर दे, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर दे, तो वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जिनको चाहे जितने मर्जी सालों तक, बरसों तक, लाखों साल तक उसको दबा के रखो बट उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वेस्ट पर, तो वो क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो देखो इसमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है? एल्यूमिनियम फॉइल जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बाकी ये सारी चीज़ें तो क्या है? बैक्टीरियाज के आने पे ख़त्म हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या है? C, एल्यूमिनियम फॉइल। ये मेटल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 3R मीन्स, 3R प्रिंसिपल। ठीक है, 3R प्रिंसिपल मीन्स
A. Reduce, reuse, recycle. B. Rain, reuse and recycle. C. Rotting, reduce and reuse. And D. Recycle, rain and rotting. तो राइट आंसर इसका क्या है? 3R मीन्स 3R. कौन कौन से 3R? रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल. रिड्यूस करो, दोबारा से यूज करो और उसको रिसाइकल करो, उसे बोलते हैं 3R प्रिंसिपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट पोल्यूटेड द सॉइल. इनमें से जो है सॉइल को कौन पोल्यूटेड नहीं करता है? ए. एल्यूमिनियम फॉइल. बी. प्लास्टिक. सी. थर्माकोल. डी. ब्रेड. तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है डी. ब्रेड. क्योंकि ब्रेड तो है वो बैक्टीरिया डिकम्पोज करके मैन्यूअर में चेंज कर देंगे, पर ये चीज़ें जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये हमारे एटमॉस्फेयर से कभी भी ख़त्म नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. रोटिंग इज कैरिड आउट बाय. रोटिंग किसके द्वारा कैरिड आउट किया जाता है? ठीक है. रोटिंग कूड़ा कचरा जो भी होता है. माइक्रोब्स. बी. इंसेक्ट्स. सी. आंट्स. डी. अमीबा. तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है माइक्रोब्स. जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें माइक्रोब्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल आर कलेक्टेड इन. जो रिसाइकल के लिए मटेरियल है उसको हम किस कलर की डस्टबिन में कलेक्ट करते हैं? यहाँ पे आपको डस्टबिन दिए. ए. रेड बिन. बी. ब्लू बिन. सी. येलो बिन. डी. वाइट बिन. तो देखो, जिसको हमें रिसाइकल करना है ना, उसको हम किस में डालते हैं? हम डालते हैं उसको ब्लू बिन में. ठीक है. ब्लू बिन में वो मटेरियल डाले जाते हैं जिसको रिसाइकल करना है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज एन एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम ए सिटी इज डम्प. ऐसा एरिया जहाँ पे गार्बेज कलेक्ट करके सिटी में डंप किया जाता है. अभी मैंने आपको बताया था, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे. ठीक है. ए. रिसाइकल. बी. लैंडफिल. सी. डस्टबिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम द किचन इनटू मैन्यूअर इज कॉल्ड. जो एनिमल का वेस्ट होता है, ठीक है, या किचन का वेस्ट होता है, उसको मैन्यूअर में चेंज कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग, फर्टिलाइजर. तो देखो, यहाँ ये तो नहीं कहा ना कि हमें किसका यूज़ करना है, रेड बॉम्ब का यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है, तो इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? उन्होंने कहा सिर्फ कन्वर्टिंग. ठीक है. कन्वर्ट करना है तो वो क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम किचन गार्बेज यूजिंग रेड वॉर्म इज कॉल्ड. अब आपको किचन गार्बेज का जो है कंपोस्ट बनाना है और रेड वॉर्म का यूज करना है, तो उसका क्या होगा आंसर? ए. वर्मी कंपोस्टिंग. बी. कंपोस्टिंग. सी. फर्टिलाइजर. तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है वर्मी कंपोस्टिंग. जहाँ रेड वॉर्म या अर्थवॉर्म का यूज होगा कंपोस्ट बनाने में, उसे हम बोलेंगे वर्मी कंपोस्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. रेड वॉर्म सर्वाइव इन डैश सराउंडिंग. रेड वॉर्म कहाँ सर्वाइव करते हैं हमारे आसपास? वेरी हॉट, वेरी कोल्ड या फिर मॉइस्चर. तो कहाँ पे सर्वाइव करते हैं? जहाँ मॉइस्चर का एरिया होता है वहाँ पर वो सर्वाइव करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. डैश ऑफ लीव्स प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस. लीव को क्या करेंगे हम कि वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करेंगी? ए. कंपोस्टिंग. बी. बर्निंग एंड सी. वर्मी कंपोस्टिंग. तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बर्निंग. अगर हम लीव्स को जलाएंगे तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलेंगे जो कि हमें नुकसान पहुंचाएंगे. क्वेश्चन नंबर 16. कैन वी रिसाइकल पेपर. क्या हम पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं? जल्दी बताओ, कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. लैंडफिल इज. लैंडफिल क्या है? ए. एन ओपन एरिया नेवर ए रिवर एंड लेक. मतलब ओपन एरिया है, रिवर लेक नहीं है. ठीक है. बी. लो लेइंग ओपन एरिया. सी. हाई लेइंग ओपन एरिया. डी. नन ऑफ दिस. तो आपको बोला है कि ओपन एरिया रिवर और लेक के पास में, या फिर लो लेइंग ओपन एरिया. तो बिल्कुल रिवर लेक के पास बनाएंगे तो सारी गंदगी उसमें मिलेगी ना, तो ये तो होगा नहीं. तो इसका राइट आंसर क्या है? लो लेइंग ओपन एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग कंपोस्ट, इनमें से कौन सी चीज़ हम यूज़ करें कि कंपोस्ट बनाने के लिए गुड हो। ए प्लास्टिक बैग, एल्यूमिनियम फॉइल, ड्राई लीव्स, बी वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, टी लीव्स, एग शेल्स, सी पॉलीथीन बैग, पीस ऑफ क्लॉथ, पेपर, डी प्लास्टिक पेपर, टिन फॉइल, एग शेल्स, लेदर। तो देखो अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें इसकी, तो इसमें प्लास्टिक है तो इसको तो हम कंपोस्टिंग में यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। हम सी की बात करें पॉलीथीन है, इसको भी नहीं कर सकते हैं। डी प्लास्टिक पेपर है, नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या है, वेजिटेबल, फ्रूट पील, टी लीव्स, एग शेल्स, इसको हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल ऐड टू गार्बेज, इनमें से हमें किसको गार्बेज में ऐड करना है। सिरिंज यूजिंग बाय डॉक्टर, टिन ऑफ ए सॉफ्ट ड्रिंक, wraps of food stuff and the all of this। तो राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। ये सारी ही चीज कहाँ ऐड होंगी, गार्बेज में ऐड होंगी। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग वर्मी कंपोस्टिंग, में से किसका यूज किया जाता है वर्मी कंपोस्टिंग में। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट बनाने में। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज शुड बी, लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज, जो लीव्स पेड़ों से गिरती है उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, उसी क्वेश्चन को मोल्ड करके जैसे भी पूछा जाए आपको पता होना चाहिए कि डंप नियर द पॉन्ड एंड लेक, ड्राइड एंड बर्न, यूज्ड इन मेकिंग कंपोस्ट, डम्प्ड इन लैंडफिल। तो राइट आंसर क्या है, जो भी पेड़ की पत्तियां गिरती है उसका यूज हमें किस में करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए हमें मेकिंग कंपोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गार्बेज फ्रॉम सिटीज आर डंप्ड इन, जो सिटी का गार्बेज है वो कहाँ डंप किया जाता है, लैंडफिल एरिया। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है। द कलर ऑफ डस्टबिन इन विच बायोडिग्रेडेबल, अभी हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ा था, वो कहाँ थी, ब्लू। तो अब बायोडिग्रेडेबल के लिए कौन सी डस्टबिन यूज़ करते हैं, जो कि जैसे कि सब्जी के छिलके होते हैं, वेजिटेबल पील्स होते हैं, ठीक है, और फ्रूट पील्स होते हैं, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रीन डस्टबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द कलर ऑफ डस्टबिन in which non-biodegradable garbage such as the plastic material, glass, etc. are collected is। अब इसका आंसर आपने बताना है मुझे। चलो मैं बता देती हूँ। ठीक है, आप कहोगे सारे क्वेश्चन तो मैम हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बता चुकी, अगर आपने समझा है ना तो आप मुझे इजीली आंसर बता दोगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो उसका यूज़ हम किस में करेंगे, उसका यूज़ हम करते हैं ब्लू डस्टबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ यू डंप किचन वेस्ट इन ए पिट आफ्टर सम टाइम इट में convert into vermicomposting, convert into compost, remain as such, remain dried forever। तो राइट आंसर क्या है, अगर आप डंप करते हैं कीड़ा कचरा या फिर पिट को और उसको कुछ समय के बाद देखते हो तो वो किस में चेंज होगा, वो कंपोस्ट में चेंज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन नॉट बी एडेड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वर्मी कंपोस्टिंग। इनमें से मटेरियल दिया गया है, हम जब वर्मी कंपोस्टिंग बनाते हैं तो उसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, वरना रेड वॉर्म जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ए कार्डबोर्ड, बी काउडंग, सी न्यूज़पेपर, डी पिकल्स। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है पिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, पिकल्स क्या होता है, अचार। अगर अचार को आप डाल दोगे ना तो रेड वर्म जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। द लिक्विड वेस्ट जनरेट ड्यू टू द डोमेस्टिक एक्टिविटी इज नॉन एज, लिक्विड वेस्ट घरों से जो निकलता है उससे क्या बोलेंगे, ए सीवेज, बी कंपोस्ट, सी फर्टिलाइजर, डी स्मोक। तो राइट आंसर क्या है, सीवेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सम सब्सटेंस दैट आर डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ, कुछ सब्सटेंस है जो डिस्पोज में बहुत डिफ़िकल्ट है, वो कौन से हैं, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, ऑल ऑफ दिस। तो ये तो सारे ही हैं, तो इसलिए क्या आंसर आएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, फॉर रेड वॉर्म द फूड शुड बी, रेड वॉर्म जो है फूड को क्या करना चाहिए, रेड वॉर्म के थ्रू फूड का क्या करना चाहिए, पुट एट द टॉप लेयर। मतलब आपने जो रेड वॉर्म है वो उनका जो फूड है, ठीक है, उनको हमें जो भी कंपोस्ट बनाना है तो वहाँ पर उनको कहाँ रखना चाहिए, ठीक है, पुट एट द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, पुट एट द बॉटम,
and put about 2-3 centimeter deep inside the pit. All of the above correct. तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पुट एट अबाउट 2-3 सेंटीमीटर डीप इनसाइड द पिट। मतलब मान लो ये आपका पूरा पिट है तो इसमें कम से कम आपको करना है 2-3 सेंटीमीटर के बाद, ठीक है। 2-3 सेंटीमीटर थोड़ा नीचे गहराई में जाओगे तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है, वहाँ पर रेड वॉर्म को रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, completely rotting of the garbage provides to the plant. completely rotting of garbage provide क्या करती है प्लांट को? A nutrients, B विटामिन, C कैल्शियम, D प्रोटीन। तो राइट आंसर क्या है? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो कंप्लीटली हो जाता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट को। कंपोस्ट मेक द सॉइल, कंपोस्ट सॉइल को क्या बनाती है? A फर्टिल, B नॉन फर्टिल, C क्लेई, D सैंडी। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जो कंपोस्ट है वो सॉइल को फर्टिल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, बाय वोम इज गार्बेज टेकन अवे फ्रॉम द डस्टबिन। तो जो गार्बेज है, ठीक है, टेकन अवे फ्रॉम द डस्टबिन, डस्टबिन से कौन लेके जाता है? बाय सफाई कर्मचारी, बी बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स, बाय विंड एंड ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो लेके जाते हैं गार्बेज को डस्टबिन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट आर कलर ऑफ डस्टबिन? डस्टबिन के कौन कौन से कलर होते हैं? ब्लू, रेड, ग्रीन, बोथ ए एंड सी। तो राइट आंसर क्या है? हमारी डस्टबिन जो होती है एक तो ब्लू होती है, ठीक है, और कैसी होती है? ग्रीन होती है। तो राइट आंसर क्या है? ए एंड सी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए और आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।